हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारी 3.4 पोएम सीखने जा रहे हैं। इस पोएम का नाम द ब्रूक है। ब्रूक मीन्स एक छोटा सा झरना। पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक झरने का पिक्चर वहाँ पर हमें बताया हुआ है। तो इस पोएम में पोएट ने हमें बताया है, एक ब्रूक की कहानी बताई है। पोएट हमें बता रहे हैं कि एक ब्रूक कहाँ कहाँ से ट्रैवल करता हुआ आता है, वो उसकी ट्रैवलिंग कैसी रहती है, कौन कौन सी चीज़ों को उसे फेस करना पड़ता है और उसका एंड कहाँ पर होता है। तो इस पोएम के थ्रू ब्रूक अपनी कहानी, अपनी स्टोरी खुद बता रहा है। इस पोएम के पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है और उनकी द ब्रूक इस बुक से ये पोएम ली गई है। I come from haunts of coot and horn. I make a sudden sally and sparkle out among the fern to bicker down a valley. अब देखो यहाँ पर राइमिंग स्कीम भी हमें यहाँ पर इस पोएम में बताई है। जैसे फर्स्ट स्टांजा जो अभी हमने लर्न सीखा है, रीड किया है, तो उसमें हर्न और फर्न ये क्या है, राइमिंग वर्ड्स है। सैली, वैली ये राइमिंग वर्ड्स है। तो ऐसे हर एक स्टांजा में राइमिंग वर्ड्स यहाँ पर हमें दिए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द मीनिंग। आई कम फ्रॉम हॉन्ट्स ऑफ कूट एंड हॉर्न। हॉन्ट्स मीन्स एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई बहुत समय से रहता है। हॉन्ट्स मीन्स ऐसी जगह जैसे हमारे घर होते हैं, बहुत सालों से हम घर में रहते हैं, तो वैसी जगह जहाँ पर कोई बहुत समय से रहता है। और कूट एंड हॉर्न दीज आर वाटर बर्ड्स, ये वाटर बर्ड्स हैं। आई कम फ्रॉम हॉन्ट्स ऑफ कूट एंड हॉर्न। मैंने आपको बताया है कि पोयम में ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी अपनी ब्रूक खुद बता रहा है, एक झरना अपनी कहानी बता रहा है। तो इस पोयम में आई जो है वो ब्रूक के लिए है। ब्रूक बोलता है कि मैं उस जगह से आता हूँ। कौन सी जगह है वो? हॉन्ट्स ऑफ कूट एंड हर्न, जहाँ पर कूट और हर्न ये जो वाटर बर्ड्स है, ये जहाँ पर रहते हैं, बहुत समय से जहाँ वहाँ पर वो रहते हैं, तो उन जगह से मैं आया हूँ। मीन्स जहाँ पर कूट और हर्न ये वाटर बर्ड्स पाए जाते हैं, उस जगह से मैं आया हूँ। आई मेक अ सडन सैली। सैली मीन्स जर्नी। और जब ये झरना, हमको पता है बच्चों की झरने जो होते हैं तो या नदी जो है, ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं, जैसे रोड हम देखते हैं तो रोड क्या होते हैं, ऐसे स्ट्रेट लाइन में होते हैं। कहीं पे रोड को बीच में थोड़ा सा ही कर्व होता है, लेकिन झरना या नदी वगैरह जो पानी बहता हुआ पानी होता है, तो वो कभी भी ऐसी स्ट्रेट लाइन में या सीधे ऐसे नहीं रहता। तो यहाँ पर ये ब्रूक हमें बताता है आई मेक अ सडन सैली, यानी कि मैं जिस जगह से मैं आया हूँ, जहाँ पर कूट और हॉर्न ऐसे बर्ड्स रहते हैं, उस जगह से मैं यहाँ पर आया हूँ। और मेरी जो जर्नी है, उस जर्नी में मैं क्या करता हूँ, सडन सैली, यानी मेरी जो जर्नी है वो सडन रहती है, एकदम ऐसे मेरी जर्नी रहती है। एंड स्पार्कल आउट अमंग द फॉर्न। स्पार्कल मीन्स चमकना। फॉर्न मीन्स प्लांट होते हैं जिसमें फ्लावर्स नहीं होते, एक ऐसा प्लांट है जिसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं। और फिर ये ब्रूक आगे कहता है कि मैं सडन सैली, यानी मेरी जर्नी जो होती है वो क्विक जर्नी रहती है, जल्दी से किसी जगह से मैं आगे चला जाता हूँ। और फिर मैं फॉर्न के जो प्लांट्स होते हैं, उन फॉर्न के प्लांट्स में से स्पार्कल करते हुए मीन्स स्प्रिंकल मीन्स वहाँ पर शाइनिंग करते हुए मैं वहाँ उन फॉर्न के प्लांट्स में से भी आगे आता हूँ। टू बिकर डाउन अ वैली। बिकर मीन्स आवाज़ करना। जब पानी जाता है, हम देखते हैं कि पानी जब बहता हुआ है तो उसमें ऐसी खलखल वगैरह ऐसी आवाज़ आती रहती है। वैली मीन्स सबको पता है कि जो ऐसे नीचे दरी होती है। तो ये हमें आगे ब्रूक कहता है कि मैं क्या करता हूँ कि आवाज़ करते हुए वैली में से मैं बहता हुआ जाता हूँ। आई कम फ्रॉम हुंड्स of coot and horn, I make a sudden sally and sparkle out among the fern to bicker down a valley. जहाँ पर कूट और हॉर्न नाम के बर्ड्स होते हैं, वहाँ से मैं आता हूँ। मेरी जर्नी जो है वो क्विक होती है, और फर्न के जो प्लांट्स है वहाँ से, उनमें से पार्कल करते हुए, उनमें से चमकते हुए भी मैं आता हूँ। और फिर मैं जहाँ पर वैली रहती है, आवाज़ करते हुए उस नीचे की वैली में मैं चला जाता हूँ। By 30 hills I hurry down or slip between the ridges. By 20 tropes
a little town and half 100 bridges. आगे की स्टांजा में भी हमें यहाँ पर राइमिंग वर्ड से डाउन, टाउन, रिजेस, ब्रिजेस वगैरह, और यहाँ पर सेकंड स्टांजा में हमें ये ब्रुक क्या कहता है कि वो कौन कौन सी जगह से आता है, कहाँ कहाँ से वो बहता है. बाय 30 हिल्स आई हरी डाउन मीन्स 30 हिल्स में से वो जल्दी जल्दी बहते हुए आया है. 30 हिल्स, यहाँ पर कुछ नंबर्स हमें इस स्टांजा में बताए हैं कि कितनी हिल्स पे से वो बहता हुआ आया है. ब्रुक कहता है मैं 30 हिल्स के ऊपर से बहता हुआ आया हूँ. और स्लीप बिटवीन द रिजेस, या फिर रिजेस मीन्स माउंटेन टॉप, स्लीप या फिर जो माउंटेन के टॉप्स होते हैं उन माउंटेन के टॉप्स पे से मैं, स्लीप मीन्स नीचे गिरना, ये माउंटेन के जो टॉप्स होते हैं उनके बीच में से भी मैं नीचे गिरता हूँ. बाय 20 ट्रोप्स अ लिटिल टाउन एंड हाफ 100 ब्रिजेस. 20 ट्रोप्स, ट्रोप्स मीन्स यहाँ पर विलेजेस, जो स्मॉल विलेजेस होते हैं. ब्रुक यहाँ पर कहता है कि कम से कम 20 विलेजेस में से मैं बहता हुआ आया हूँ, मीन्स उसके रास्ते में उसे 20 विलेजेस को पार करना पड़ता है. अ लिटिल टाउन, और उसके साथ साथ एक आधा छोटा टाउन भी वो फेस करता हुआ, एक आधे छोटे टाउन में से ही वो बहता हुआ आया है. एंड हाफ 100 ब्रिजेस, हाफ 100 मीन्स 50, और कम से कम 50 ब्रिजेस के ऊपर से वो बहता हुआ आया है. बाय 30 हिल्स आई हरी डाउन और स्लीप बिटवीन द रिजेस. बाय 20 ट्रोप्स अ लिटिल टाउन एंड हाफ 100 ब्रिजेस. यहाँ पर ब्रुक कहता है कि मैं 30 हिल्स में पे से कम 30 हिल्स के ऊपर से मैं नीचे बहता हुआ आया हूँ, और फिर जो माउंटेन के टॉप्स होते हैं, रिजेस होते हैं, उनसे, उनके ऊपर से भी मैं, उनके बीच में से भी मैं बहता हुआ आया हूँ. कम से कम 20 ट्रोप्स मीन्स कि कम से कम 20 विलेजेस में से, और एक आधा छोटा सा टाउन जो होता है उनको भी मैं पार करते हुए आया हूँ. और उसने 100 में से हाफ मीन्स 50 ब्रिजेस के ओवर से भी वो बहता हुआ आया है. Till last by Philip's farms I flow to join the brimming river, for men may come and men may go, but I go on forever. उसके बाद में इसने क्या कहा है ब्रुक ने, टिल लास्ट बाय फिलिप्स फार्म आई फ्लो मीन्स उसने अपना एंड बताया है कि कहाँ तक वो बहता हुआ है. उसने यहाँ पर फिलिप्स, एक पर्सन का नाम बताया है कि उसके फार्म में से भी लास्ट में वो क्या करता है कि फिलिप्स के फार्म में से बहता हुआ जाता है, और फिलिप्स के फार्म में से बहते हुए जाकर आगे वो कहाँ पर जाता है, टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर मीन्स फिलिप्स के फार्म के होकर आगे एक ब्रीमिंग ऐसी रिवर, ब्रीमिंग मीन्स जो पहले से ही फुल ऑफ है, पहले से ही पूरी तरीके से पानी से भरी हुई है, तो ऐसे पहले से ही भरी हुई ब्रीमिंग ऐसे रिवर को जाकर वो मिल जाता है. फॉर मेन में कम एंड मेन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर. आगे उसने कहा है ब्रुक ने कि ह्यूमन बींग जो रहते हैं, मेन मीन्स ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, हम, हमारा जन्म होता है, हमारी डेथ होती है, मीन्स हमारी लाइफ कैसी है कि जन्म लेंगे, कुछ ईयर्स के बाद में डेथ होगी, तो इस तरीके से हमारी लाइफ है कि हम इस लाइफ में आते हैं, दुनिया में आते हैं, कुछ समय के बाद चले जाते हैं, यानी हमारा आना जाना चला रहेगा, ह्यूमन बींग्स का आना जाना चला रहेगा. बट आई गो ऑन फॉर एवर, लेकिन ब्रुक कभी ख़त्म नहीं होता, उसकी लाइफ कभी एंड नहीं होती. इसलिए उसने कहा है कि ह्यूमन बींग्स आते रहेंगे, ह्यूमन बींग जाते रहेंगे, लेकिन मैं हमेशा यहाँ पर हूँ और मैं हमेशा यहाँ पर रहूँगा, हमेशा के लिए, फॉर एवर मुझे यहाँ पर रहना है. टिल लास्ट बाय फिलिप्स फार्म आई फ्लो टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर. यहाँ पर अपने ब्रुक ने यहाँ पर बताया है कि वो एंड में कहाँ पर जाता है, वो फिलिप के फार्म से होकर जो पहले से ही फुल ऑफ है ऐसी रिवर को जाकर मिलता है. फॉर मेन में कम एंड मेन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर. आगे उसने कहा है कि ह्यूमन बींग्स आते रहेंगे और ह्यूमन बींग्स जाते रहेंगे, लेकिन मेरी लाइफ कभी ख़त्म नहीं होती, मैं हमेशा ही बहता रहूँगा. I chatter over stony ways in little sharps and trebles. I bubble into aiding bays. I babble on the pebbles. अब यहाँ पर चैटर मीन्स टॉक करना, बातें करना.
आई चैटर ओवर स्टोनी वेज। अब हम देखते हैं कि झरने या ब्रूक जहाँ से बहता है वहाँ ऐसे सीधे सीधे रास्ते तो उनके लिए नहीं होंगे। कहीं पर हिल है, कहीं पर वैली है, कहीं पर प्लांट्स में से, कहीं पर बुशेस में से उनको जाना पड़ता है। ब्रिजेस के ओवर से जाते हैं, माउंटेन के ऊपर से हो जाते हैं, किसी के फार्म में से जा रहे हैं, यानी बहुत सारी जगहों पे से इस ब्रुक को जाना पड़ता है। तो वो जब अब हर जगह पर वो जाते हुए उसकी जो आवाज़ है हमें पता है कि साउंड करता है। पानी, नदी जो होता है या झरने जो होते हैं, यहाँ पर वाटरफॉल आप देखते हैं तो उनकी ऐसी एक पर्टिकुलर ऐसी उनकी आवाज़ रहती है। तो यहाँ पर ये ब्रुक कहता है आई चैटर ओवर स्टोनी वेज। स्टोनी वेज मीन्स पत्थर। अब जाते वक्त जहाँ पर कहीं पर भी इस ब्रुक को पत्थर के ऊपर से जाना पड़ता है तो उन पत्थरों के ऊपर से जाते हुए ये क्या करता है, चैटर करता है। मीन्स ए टॉकिंग, मीन्स एक पर्टिकुलर ऐसा साउंड वो वहाँ पर क्रिएट करता है जब वो पत्थरों के ऊपर से बहता है। इन लिटिल शार्प्स एंड टेबल्स, ट्रेबल्स मीन्स कर्व होते हैं। और फिर ये इन पत्थरों के ऊपर में से, अब पत्थर भी एक जैसे वहाँ पर रास्ता नहीं बनाया होगा पत्थर का कि उस पत्थर के जैसे रोड है तो रोड के ऊपर से सीधे बहते जाएगा। कहीं पर पत्थर, कहीं पर मिट्टी, कहीं बड़ा पत्थर, कहीं छोटा पत्थर ऐसे रहते हैं। तो ये क्या करता है, इन पत्थरों से बातें करते हुए एक साउंड क्रिएट करते हुए पत्थरों के ऊपर से जाता है। और वहाँ से जाते हुए बहुत बार उसे कर्व भी लेना पड़ता है, टर्न उसे लेना पड़ता है क्योंकि वो रास्ता एक जैसा नहीं है। आई बबल इंटू एडिंग बेस। बेस मीन्स एक ऐसी जगह होती है कि जहाँ पर तीनों तरफ ज़मीन रहती है और एक जगह पे पानी, मीन्स एक तरफ वाटर रहता है और उसका तीनों साइड का जो एरिया है वो पानी से, ज़मीन से घिरा हुआ रहता है। एडिंग मीन्स यहाँ पर घूमना। आई बबल इंटू एडिंग बेस। बबल मीन्स जो यहाँ पर पानी के ऊपर हम देखते हैं कि बुलबुले आते हैं, तो ये बुलबुले वो बोलते हैं जब वो गोल गोल घूमता है, जहाँ पर बेस वगैरह होते हैं वहाँ पर जब कभी ये गोल गोल घूमता है तो वहाँ पर उसके ऊपर बबल आते हैं। राउंड राउंड घूमते हुए जब ये पानी जाता है तो उसके ऊपर बबल्स आते हैं। आई बेबल ऑन द पेबल्स। बेबल ऑन द पेबल्स। अब यहाँ पर बोलते, यहाँ पर बोला गया है पेबल्स मीन्स राउंड स्टोन्स। आपने देखा है कि नदी वगैरह जहाँ पर होती है, जहाँ पर रिवर होती है तो उस रिवर में के पत्थर आपने देखे होंगे एकदम गोल मटोल ऐसे, बहुत ही सॉफ्ट ऐसे होते हैं। तो इस तरीके से वो बोलता है कि जहाँ पर ऐसे पेबल्स होते हैं, ऐसे सॉफ्ट वगैरह ऐसे जो पत्थर जहाँ पर होते हैं वहाँ पर भी मैं एक अलग साउंड का, बेबल मीन्स साउंड क्रिएट करना, वहाँ पर भी वो एक अलग तरीके का साउंड क्रिएट करता है। With many a curve my banks I freight, but by many a field and fallow, and many a fairy foreland set with willow, weed and mallow. With many a curve my banks I freight. अब ये क्या बोलता है कि हम देखते हैं जहाँ पर नदी का वगैरह पानी होता है या ब्रुक जहाँ पर वगैरह होते हैं तो उनके किनारे कभी कभी बहुत ज़्यादा पानी होता है, कभी कभी पानी कम हो जाता है। उसकी वजह से उसके किनारे जो रहते हैं, उसके जो कर्व्स बैंक्स रहते हैं तो वहाँ पर क्या होते हैं, वो थोड़े बहुत टूट जाते हैं। कभी थोड़ा ज़्यादा पानी आ गया तो जो उसकी ज़मीन होती है वो उसकी मिट्टी बहकर नीचे पानी में आ जाती है, या पानी कम हो गया तो उसका कुछ एरिया वहाँ पर हमें खुला दिखाई देता है। तो इस तरीके से ये ब्रुक कहता है कि जब मैं बहुत बार कर्व लेता हूँ तो उसकी वजह से मेरे जो किनारे होते हैं वो थोड़े से चेंज होते हैं, थोड़े से टूट जाते हैं। बाय मेनी अ फील्ड एंड फैलो। बहुत सारे फील्ड में से भी इसे क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है। बहुत सारे फील्ड में से इसे ट्रैवल करना पड़ता है। एंड मेनी अ फेरी फोर लैंड सेट। इसके बाद उन्होंने कहा है कि बहुत सारे फेरी ऐसे फोर लैंड में से भी होकर मैं जाता हूँ। फेरी फोर लैंड मीन्स यहाँ पर हम क्या करते हैं, फेरी लैंड सबको पता है, जैसे कि जो फेरीज वगैरह होती है तो उनकी जो लैंड है, ऐसे इमेजिन करता है कि इन फेरी लैंड को भी मैं सेट करता हूँ, वहाँ से भी होकर मैं आता हूँ।
विथ वेलो वीड एंड मेलो। मेलो यहाँ पर बताया है पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं। मेलो मीन्स होता है पर्पल कलर के फ्लावर्स। तो बहुत सारे विलो वीड्स यानी कि कांटों से भरे हुए जो छोटे छोटे वीड्स वगैरह रहते हैं, ग्रास रहती है, उनमें से होकर, या फिर मेलो मीन्स पर्पल कलर के जो प्लांट्स होते हैं फ्लावर के, पर्पल कलर के फ्लावर्स जिस प्लांट को होते हैं उनमें से होकर भी मैं बहते हुए जाता हूँ। आई चैटर चैटर एज आई फ्लो टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर, फॉर मेन में कम एंड मेन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। फिर ये बोलता है आई चैटर चैटर एज आई फ्लो। ब्रुक आगे कहता है कि मैं जहाँ कहीं से भी फ्लो करता हूँ, जहाँ कहीं से भी मैं जाता हूँ, वहाँ पर हर एक चीज़ से मैं चैटर मीन्स टॉकिंग करता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जिस जगह पर पानी जाता है उस अलग हर एक जगह पर उसका साउंड अलग अलग होता है। ज़मीन पे से बहेगा तो उसका साउंड नहीं होगा। जब वो ऊपर से नीचे गिरेगा तो उसका ज़ोर से धबधबे सी आवाज़ आती है। जब वो पत्थरों के ऊपर से जाता है तब उसकी आवाज़ अलग रहती है। तो ये ब्रूक यहाँ पर कह रहा है कि मैं जहाँ कहीं से फ्लो करता हूँ, जहाँ कहीं से जाता हूँ, तो उन सभी चीज़ों से, उन सभी जगहों से मैं बातें करते हुए जाता हूँ। कहाँ पे जा रहा है ये? टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर। ऐसे फ्लो करते हुए जो पहले से पूरी तरीके से पानी से भरी हुई है, उस रिवर से जाकर मैं मिलता हूँ। फॉर मेन में कम एंड मेन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। ह्यूमन बींग्स आते हैं, ह्यूमन बींग जाते रहेंगे, लेकिन मैं कभी ख़त्म नहीं होऊंगा, मैं हमेशा यहीं पर रहूँगा। वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट इन अवर नेक्स्ट पीरियड। थैंक यू।